हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर के सी आई पर। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं जितनी भी आपकी केमिस्ट्री में नेम रिएक्शंस हैं सभी की। मतलब आपके जो 4 चैप्टर हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, है ना, उसमें जो 4 चैप्टर हैं जिनमें रिएक्शंस हैं स्पेशली। हालांकि जो 5वां चैप्टर आपका है बायोमोलिक्यूल, उसमें भी रिएक्शंस हैं, बट उसमें रिएक्शंस कम है और वहाँ से रिएक्शंस पूछी भी जाती हैं। ऐसा नहीं कि वहाँ से रिएक्शन नहीं पूछी जाती, बट वो रिएक्शंस मैंने इसमें नहीं ली हैं। जो मेन रिएक्शंस ली हैं वो आपके 4 चैप्टर से ली हैं। ठीक है, 4 जो ऑर्गेनिक के चैप्टर हैं, जिसमें हेलो एल्केन, हेलो एरीन वाला पहला चैप्टर, फिर एल्कोहल फिनॉल ईथर वाला चैप्टर है ना। उसके बाद बात करें तो एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, और लास्ट जो आपका एमीन है ना, एमीन जो चैप्टर है उससे लिए। तो ये 4 चैप्टरों से मैंने सभी जो नेम रिएक्शंस है वो ले ली हैं, साथ में कुछ अभिकर्मक वगैरह भी लिए हैं, तो और कुछ की क्रियाविधि वगैरह, मतलब कुछ एक दो इंपॉर्टेंट चीज़ें ली हैं जो एग्ज़ाम में आई हुई हैं या उनके पूरे चांसेस हैं आने के। तो ऑल नेम रिएक्शन जित आप भी जानते हो और आप नहीं जानते हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि एग्ज़ाम में आपके नेम रिएक्शन से क्वेश्चन हमेशा ही आता है ना। और बच्चे क्या होते हैं, काफ़ी सारे नेम रिएक्शंस होती है तो भूल जाते हैं ना। तो उन्हीं को लेकर के मैं वीडियो लेकर आया हूँ, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी। अगर आप ये वीडियो देख कर जाते हो तो डेफिनेटली आपके रिएक्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा, है ना। तो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला जो हम कुछ रिएक्शंस हैं, नेम रिएक्शन लिए याद रखिएगा, ज़्यादा और बाकी रिएक्शन नहीं है। तो फर्स्ट हमने यहाँ लुकास अभिकर्मक को लिया है। ठीक है, लुकास अभिकर्मक यहाँ HCl है और ZnCl2। HCl यहाँ पर सांद्र होता है। कैसा होता है? सांद्र HCl हम यहाँ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो ZnCl2, इसका उपयोग किया जाता है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल की पहचान में। किस में किया जाता है? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल की पहचान में किया जाता है, क्योंकि जो प्राथमिक एल्कोहल है वो बहुत लेट क्रिया करते हैं। तृतीयक एल्कोहल है, सॉरी, तृतीयक एल्कोहल रिएक्शन की बात करूँ, है ना, तो ये बनते हैं, ये रिएक्शन नहीं करते यहाँ पर, ये बनते हैं किससे? प्राथमिक एल्किल हैलाइड से। इस तरह से CH2X है, और यहाँ पर अगर द्वितीयक जो हैलाइड आ जाता है वो ये है ना, इनसे बनते हैं। ऐसे ही तृतीयक हैलाइड, तो जो प्राथमिक है वो इजीली नहीं बन पाता है ना। तो ये ध्यान रखिएगा कि बस आप इतना ध्यान रखिए, लुकास अभिकर्मक ये है और इसका उपयोग किया जाता है अल्कोहल की पहचान में। ठीक है, मार्कोनिकॉफ का नियम, यहाँ से क्वेश्चन आता है। मार्कोनिकॉफ का नियम देखिए, यहाँ पर जो है एल्किल हैलाइड बनाने के लिए यह मार्कोनिकॉफ का काम करता है कि जैसे यहाँ पर HI का योग हो रहा है, क्या हो रहा है? योग हो रहा है। तो 2 तरह के यहाँ पर एल्किल आयोडाइड बन रहे हैं। आपको देखिए, एक मुख्य बन रहा है, एक अल्प अल्प। तो यहाँ पर देखिए, जो मार्कोनिकॉफ का नियम कहता है कि जो ये हाइड्रोजन है ये वहाँ जुड़ता है जहाँ हाइड्रोजन पहले से ज़्यादा है। तो क्योंकि CH2 यहाँ ज़्यादा है तो इसलिए CH3 पर यहाँ पर एक हाइड्रोजन जुड़ जाता है। और जो I है यानी कि आयोडीन है, वो कहाँ जुड़ता है? वो जुड़ता है जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। कहाँ जुड़ता है? जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, इसीलिए। और ये द्वितीयक एल्किल आयोडाइड है। ठीक है, या हम बात करें 2 डिग्री या सॉरी 2 आयोडो प्रोपेन है। क्या है ये? 2 आयोडो प्रोपेन है। तो ये ध्यान रखिएगा, पहली रिएक्शन जो कि मार्कोनिकॉफ के नियम, मार्कोनिकॉफ नियम कहता है कि जो हेलो समूह है वो कहाँ पर जुड़ता है? जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। ठीक है, वैसे ये इसकी क्रियाविधि आपने पढ़ी होगी तो मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। फिर देखिए, एंटी मार्कोनिकॉफ नियम है दूसरा, कि एंटी मार्कोनिकॉफ नियम मतलब मार्कोनिकॉफ नियम के विपरीत। ये ओनली और ओनली HBr के साथ काम करता है, और HBr के साथ जब काम करता है, जब ये H2O2 यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, तो तब क्या होता है कि जो ये हाइड्रोजन है ये वहाँ जुड़ता है जहाँ हाइड्रोजन संख्या कम है, और Br कहाँ जुड़ता है? जहाँ हाइड्रोजन संख्या ज़्यादा होती है। तो इस तरह से ये मुख्य बनता है यहाँ पर। ये क्या बनता है? यहाँ पर मुख्य बनता है, और ये यहाँ पर अल्प बनता है। ठीक है उसके बाद देखिए, जो रिएक्शन है यहाँ पर इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये है फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया, ये और एक स्वार्ट अभिक्रिया। 2 अभिक्रियाएं एग्जाम में बहुत पूछी जाती हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या किया जाता है? जो RX है यानी एल्किल हैलाइड है, इसकी रिएक्शन कराई जाती है सोडियम आयोडाइड से। प्रेजेंस है शुष्क एसीटोन की प्रेजेंस होती है और एल्किल आयोडाइड बनती है। याद रखना, ये जीन विनिमय की अभिक्रिया, सॉरी जीन नहीं, हैलोजन विनिमय की अभिक्रिया क्या इसकी है? हैलोजन विनिमय की अभिक्रिया है ये, हैलोजन एक्सचेंज हो रहे हैं यहाँ पर।
तो इस तरह से यहाँ पर एल्किल आयोडाइड बन रहा है, या बात करें आयोडो एल्केन बन रहे हैं। तो ये बनाने के लिए हमको फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया करानी पड़ती है। और स्वार्ट अभिक्रिया में क्या होता है, हम सिल्वर फ्लोराइड लेते हैं और यहाँ पर एल्किल ब्रोमाइड ले सकते हैं या वो कुछ भी ले सकते हैं। हमने यहाँ पर मैथिल ब्रोमाइड लिया है। तो क्या होता है, AgBr जिसका श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है। कैसा होता है, श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है और साथ में बनता है मैथिल फ्लोराइड। ठीक है, तो अगर एल्किल फ्लोराइड बनानी है तो स्वार्ट अभिक्रिया, एल्किल आयोडाइड बनाती है फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया करानी पड़ेगी। ठीक है, फिर देखिए एक और फेमस रिएक्शन है सेंड मेयर रिएक्शन है। हालांकि ये जो रिएक्शन आपको दिख रही है डाई एजोटीकरण है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये है एनिलीन, क्या है, एनिलीन है ये। ठीक है, एनिलीन या प्राथमिक एमीन भी कह सकते हो आप, लेकिन एरोमेटिक एमीन। इसकी रिएक्शन हो रही है सोडियम नाइट्रेट और यहाँ पर सोडियम नाइट्रस है ये, और HX यानी कि HCl हो सकता है। तो ये नाइट्रिक एसिड बनता है बेसिकली यहाँ पर। फिर क्या होता है, ये N2 यहाँ आ जाता है और इसके साथ जुड़ जाता है हेलोजन, कोई Cl हो सकता है। इसका नाम है बेंजीन डाईएजोनियम हैलाइड। ठीक है, और इससे हम अलग अलग प्रकार के यौगिक बना सकते हैं, मतलब क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, ये सब हम बना सकते हैं। ठीक है, वो कॉपर क्लोराइड की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, उनको हम सेंड मेयर रिएक्शन कहते हैं। मैंने आगे मेंशन की हुई है एमीन वाले चैप्टर में। ठीक है, मतलब एमीन का जब रिएक्शन आएगी तब। फिर देखिए यहाँ पर जो चैप्टर है आपका हेलो एल्केन और हेलो एरिन, उसमें SN2 और SN1 क्रियाविधि बहुत इंपॉर्टेंट है। SN2 क्रियाविधि में क्या होता है, दो जो अभिकारक हैं वो भाग लेते हैं। कितने अभिकारक भाग लेते हैं, दो अभिकारक, या हम कह सकते हैं दो अणु भाग लेते हैं, इसलिए इसको आणविक अभिक्रिया कहते हैं। खास बात यह है कि ये एक चरण में संपन्न होती है। कितने चरण में संपन्न होती है, एक चरण में संपन्न होती है। और इस अभिक्रिया में जैसा कि आपको दिख रहा है एक संक्रमण अवस्था आती है। इस संक्रमण अवस्था के दौरान जो कार्बन है वो 5 संयोजकताएं दर्शाता है। जनरली कार्बन की 4 होती है, लेकिन यहाँ पर कैसे दर्शाता है, 5 दर्शाता है। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ OH जुड़ रहा है और Cl यहाँ पर हट रहा है। नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया याद रखना। और इस तरह से प्राथमिक जो हैलाइड होते हैं वो SN2 अभिक्रिया दर्शाते हैं। ठीक है, दूसरी जो अभिक्रिया है वो SN2 अभिक्रिया है। इसको एकाण्विक अभिक्रिया भी कहते हैं। एकाण्विक नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया है ये, है ना। तो यहाँ पर इसमें एक अणु भाग लेता है जो कि ये रहा, तृतीयक क्या है, ब्रोमाइड है, तृतीयक एल्किल ब्रोमाइड है। ठीक है, तो ये जो है 2 चरणों में, पहला चरण और दूसरा। पहले चरण में क्या होता है, Br हटता है और कार्बोकैटायन बनता है। क्या बनता है, कार्बोकैटायन बनता है। कार्बोकैटायन का आपको ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखनी होगी और ध्यान होना भी चाहिए। जो कार्बोकैटायन का स्थायित्व का क्रम होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। तो सबसे ज़्यादा जो कार्बोकैटायन स्थायित्व होता है वो 3 डिग्री, इसलिए यहाँ पर 3 डिग्री कार्बोकैटायन बना है। कैसा बना है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन, और ये अधिक स्थायी होता है, इसलिए Br यहाँ से चला गया। अब क्या होता है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन पर नाभिक रागी का स्थापन होता है, क्या होता है, आक्रमण होता है, जिससे यहाँ पर तृतीयक एल्कोहल बन जाता है। देखिए यहाँ पर मैंने दोनों का क्रम भी आपको दर्शाया कि कौन ज़्यादा किस दिशा में। यहाँ पर अगर आप देखोगे SN2 अभिक्रिया के लिए 3 डिग्री सबसे कम क्या दर्शाता है, रिएक्शन दर्शाता है। उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री, और सबसे फास्ट दिखाएगा मैथिल हैलाइड। ठीक है, अगर SN1 की बात करें तो SN1 में सबसे ज़्यादा जो होगा वो कौन होगा याद रखना, ये बढ़ता हुआ क्रम है। ठीक है, ये इसके लिए बढ़ता हुआ क्रम है, किसके लिए, SN2 के लिए। और अगर हम इधर की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा कौन दर्शाएगा, है ना, ये 3 डिग्री दर्शाएगा। तो 3 डिग्री, अगर इसकी और बात करें तो सबसे ज़्यादा की बात करें तो कुछ इस तरह का होगा। सबसे ज़्यादा 3 डिग्री होगा इसके लिए SN1 के लिए, और फिर 2 डिग्री होगा, फिर 1 डिग्री होगा, और सबसे कम होगा CH3X। ध्यान रखिएगा ये क्रम है, कभी कभी क्रम भी पूछा जाता है। फिर देखिए यहाँ पर एक सैटजेफ नियम है। सैटजेफ नियम एक सैटजेफ साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था, ये दिया था बीटा विलोपन के लिए। किसके लिए, बीटा विलोपन के लिए। हाइड्रोजन के फलस्वरूप एल्कीन मुख्य रूप से निर्मित होती है ना। जब यानी कि हाइड्रोजन निकलता है तो क्या होता है, एल्कीन बनती है, जिसमें मतलब कौन सी एल्कीन बनती है वो इंपॉर्टेंट है। द्विक आबंधी कार्बन परमाणु पर एल्किल समूह की संख्या अधिक होती है। जिस पर एल्किल समूह की संख्या अधिक होती है वो एल्किल यहाँ पर सबसे ज़्यादा बनते हैं। जैसे यहाँ पर आपको एक दिया हुआ है, ये क्या है, 2 ब्रोमो 1 2 3 4 एंड 5, 2 ब्रोमो प्रोपेन है। क्या है, 2 ब्रोमो प्रोपेन है, ये कंपाउंड का नाम है। अब देखिए यहाँ पर याद रखना, ये जो रिएक्शन है किस में होगी, इसके लिए बीटा जो विलोपन होता है, बीटा यानी कि जिससे ये जो ब्रोमो जुड़ा होता है वो अल्फा है, और इसके बगल वाला ये भी बीटा है,
और ये भी बीटा है। तो बीटा जो है, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलता है। अगर देखिए यहाँ से ये वाला कार्बन हाइड्रोजन हटता है तो यहाँ पर अल्प मात्रा में जो ये आपको दिख रही है ये प्रोप 1 इन है। क्या है? प्रोप 1 इन है। ठीक है, ये अल्प मात्रा में बन रही है। और जो ये 81% मुख्य रूप से बन रही है, जो क्या है यहाँ पर है प्रोप 2 इन है। क्या है? ये प्रोप 2 इन है, ये सबसे ज़्यादा मात्रा में बन रही है। रीजन क्या है? जैसे नियम कहता है कि द्विआबंधी कार्बन परमाणु पर एल्किल समूह की संख्या अधिक होगी। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो एक एल्किल समूह ये रहा और एक एथिल समूह ये रहा, तो 2 एल्किल समूह, जबकि अगर यहाँ आप देखें तो एक ही एल्किल समूह है इस द्विआबंधी कार्बन पर, तो ये सबसे ज़्यादा बनेगी। तो ये आप ध्यान रखना, सेट-जेफ का नियम पूछा जा सकता है। और विलोपन अभिक्रिया, विलोपन में क्या होता है? बीटा जो विलोपन अभिक्रिया है जिसमें हाइड्रोजन जो होता है, बीटा कार्बन पर जो हाइड्रोजन होता है वो यहाँ से हट जाता है। फिर देखिए और एक रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन इस चैप्टर की है, वो है वुड्स अभिक्रिया। वुड्स अभिक्रिया में क्या होता है? यहाँ पर जो एल्किल हैलाइड है ये रिएक्शन करता है सोडियम के साथ, किसकी प्रेजेंस में? शुष्क ईथर की प्रेजेंस बनता है, और क्या बनाता है? हाइड्रोकार्बन। क्या बनाता है? हाइड्रोकार्बन बनाता है ना, हाइड्रोकार्बन बनता है। इसका मैं थोड़ा सा एग्जांपल आपको दे देता हूँ। जैसे यहाँ पर हमने CH3X ले लिया है, उसके 2 अणु लिए और सोडियम के साथ रिएक्शन कराई है शुष्क ईथर की प्रेजेंस में, तो देखिए यहाँ पर क्या बनता है? यहाँ पर बनता है CH3 जिसका नाम क्या है? एथेन है। ठीक है, इस तरह से हम कार्बन की अगर संख्या बढ़ानी हो तो हम ये रिएक्शन कराते हैं। उसके बाद इसकी ही साथ की एक और रिएक्शन है जिसका नाम है वुड्स-फिटिक अभिक्रिया। इसमें क्या होता है? एक एल्किल हैलाइड है और एक एरिल हैलाइड है। इन दोनों की रिएक्शन से यहाँ पर इस तरह का ये यौगिक बनता है। अब ये कुछ भी हो सकता है ना, एग्जाम्पल के रूप में आपको बस R और X के मान रखने हैं, आप कर लीजिएगा। फिटिक जो अभिक्रिया है इसमें यहाँ पर 2 एरिल हैलाइड लिए हैं, दूसरी तरफ प्रेजेंस में यहाँ डाइफेनिल बनता है, ये ध्यान रखिएगा। साथ में यहाँ पर एक RMgX भी आता है ना। RMgX में याद रखिएगा 2 तरह के बंध होते हैं। ये जो है सह संयोजक बंध है। कैसा है? सह संयोजक बंध है। 2 तरह के बंध हमको इसमें देखने को मिलते हैं। ये है सह संयोजक बंध है ना, और याद रखना इसके बीच में है आयनिक बंध। कैसा बंध है ये? आयनिक बंध है। कैसा बंध है भाई? ये आयनिक बंध है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो RMgX है इसका एक फेमस नाम है ग्रिग्नार अभिकर्मक। क्या नाम है इसका? ग्रिग्नार अभिकर्मक। ठीक है, जो भी इस यहीं पर बनता है। RX की रिएक्शन होती है मैग्नीशियम धातु से, तभी बनता है। ठीक है, फिर देखिए बात करते हैं नेक्स्ट जो है फिनॉल की अनुनादी संरचनाएं एग्जाम में पूछी जाती है। तो ये पूरी संरचनाएं एक बार देख के जाइएगा। फिनॉल की अनुनादी संरचनाएं पूछी जाती हैं। फिनॉल की नहीं तो आप फिनॉक्साइड आयन की भी पता कर सकते हो। ये फिनॉक्साइड आयन है, एक बार यहाँ भी स्ट्रक्चर बना देता हूँ। ये शायद मुझे ऐसा लगता है 2024 का जो एग्ज़ाम था उसमें पूछा गया था ये फिनॉक्साइड आयन की अनुनादी संरचनाएं, तो इसलिए मैंने दोनों दिखा दिया। हो सकता है इस बार फिनॉल की पूछ लें। फिर देखिए यहाँ पर फिनॉल की अम्लता का बढ़ता क्रम मैंने लिखा है। ये एथेनॉल है सबसे कम, फिर पैराक्रिसोल है, फिर ऑर्थोक्रिसोल है, मेटाक्रिसोल, फिनॉल है, मेटा नाइट्रोफिनॉल है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है और पैरा नाइट्रोफिनॉल। ये क्या है? अम्लता का बढ़ता क्रम है, ये देख लीजिएगा। ठीक है भाई, तो उसके बाद है जो रिएक्शन, अगली रिएक्शन है कोल्बे अभिक्रिया। ये कोल्बे अभिक्रिया नेम रिएक्शन है और फेमस रिएक्शन है। इसमें फिनॉल की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन होती है और क्या बनता है? सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। फिर उसके बाद CO2 और फिर अम्ल के साथ रिएक्शन होती है। CO2 जब CO2 के साथ रिएक्शन होती है तो यहाँ पर क्या होता है? ये CO2 यहाँ ऐड हो जाती है और फिर बाद में क्या होता है? फिनॉक्साइड आयन को अम्ल से रिएक्शन करने पर हटा दिया जाता है। इससे जो बनता है 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल बनता है। फिर एक और फेमस रिएक्शन है जिसका नाम है राइमर टिमान अभिक्रिया। देखिए राइमर टिमान की फिनॉल और क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन होती है एक्वस NaOH की प्रेजेंस में। यहाँ पर भी कुछ इस तरह से ही क्या बनता है? यहाँ पर देखिए बेंजल्डिहाइड बनता है, मतलब फिनॉल के लिए यहाँ एल्डिहाइड जुड़ जाता है ना। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर जैसे 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल है, ये यहाँ पर बेंजोइक अम्ल नहीं रहेगा, फिनॉल ही रहेगा, एल्डिहाइड पे आ जाएगा। ठीक है भाई, फिर बात करते हैं यहाँ पर एक बहुत ही फेमस, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है। जिंक से साथ फिनॉल की रिएक्शन होती है तो बेंजीन प्राप्त होता है। क्या होता है? बेंजीन प्राप्त होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये जाइमेज और इन्वर्टेज एंजाइम पूछे गए हैं आपके एग्जाम्स में, इसीलिए हमने यहाँ लिए हैं कि जो फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज का जल अपघटन कराया जाता है इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में, तो क्या बनता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है। और जो ग्लूकोज बनता है उसका जाइमेज की उपस्थिति में क्या होता है? किण्वन होता है। क्या होता है? किण्वन होता है। किण्वन से क्या होता है? यहाँ पर एथेनॉल बनती है जिसका उपयोग दारू के लिए करते हैं और साथ में कुछ मात्रा में CO2 बनती है। ठीक है,
तो ये किण्वन की प्रक्रिया है। फिर देखिए एथेनॉल का विकृतीकरण भी आपके एग्जाम में पूछा जाता रहा है। उसका विकृतीकरण कैसा कर किया जाता है कि एथेनॉल यानी दारू की पहचान के लिए उसमें रंग के लिए कॉपर सल्फेट मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? कॉपर सल्फेट मिलाते हैं। याद रखें कॉपर सल्फेट का जो रंग होता है नीला होता है, ठीक है। फिर बात करें इसमें दुर्गंध के लिए पिरीडीन क्षार मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? पिरीडीन क्षार, ताकि इसमें दुर्गंध आए दारू में, ठीक है भाई। फिर बात करते हैं विलियमसन ईथर संश्लेषण। ये रिएक्शन बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है और ये बहुत ही फेमस रिएक्शन भी है। देखिए यहाँ पर एल्किल हैलाइड की रिएक्शन क्या हो रही है? सोडियम एल्कोक्साइड के साथ हो रही है। किसके साथ? सोडियम एल्कोक्साइड, जिससे यहाँ पर क्या होता है NH निकल जाता है, यानी कि सोडियम क्लोराइड ब्रोमाइड कोई भी निकल सकता है। और ये है ईथर, ईथर सम्मित ईथर, असम्मित ईथर कैसी भी हो सकती है। फिर देखिए इसका एग्जाम्पल भी लिया है हमने, ये एल्कोक्साइड लिया है ना, ये एल्कोक्साइड लिया है और ये प्राथमिक एल्किल हैलाइड है, ठीक है। यहाँ 3 डिग्री एल्कोक्साइड लिया है। याद रखना जो एल्कोक्साइड है ये आक्रमण कर सकता है, लेकिन अगर हम 3 डिग्री लेते हैं यहाँ पर, क्या 3 डिग्री एल्किल ब्रोमाइड लेते हैं तो वो यहाँ पर फिर ईथर नहीं बनता। याद रखिएगा ईथर नहीं बनता, ये बात आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर 2 तरह की रिएक्शन होती हैं, एक होती है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, है ना, प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, और नाभिक स्नेही जो विलोपन वाली अभिक्रिया है वो भी यहाँ पर चलती है। तो यहाँ पर क्षारीय व्यवहार फिर उसका दिखने लग जाता है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। फिर एक और बेहतरीन रिएक्शन है जिसका नाम है रोजेनमुंड अपचयन, इसको एसिल क्लोराइड रिएक्शन भी कह देते हैं। यहाँ पर देखिए ये बेंजोइल क्लोराइड है, याद रखना बेंजोइल मतलब ये कार्बन से Cl जुड़ा हुआ है। बेंजोइल क्लोराइड की रिएक्शन हो रही है और यहाँ पर अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है, और पैलेडियम BaSO4 बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में हो रहा है। तो यहाँ पर बेंजल्डिहाइड बन रहा है। क्या बन रहा है? बेंजल्डिहाइड बन रहा है, ठीक है। तो बेंजल्डिहाइड बनाने की एक रिएक्शन है, लेकिन क्योंकि रोजेनमुंड अपचयन है, ये ध्यान रखिएगा नेम रिएक्शन है ये, ठीक है। फिर बात करते हैं एक रिएक्शन है स्टीफेन अभिक्रिया। क्या है? स्टीफेन अभिक्रिया में क्या होता है? यहाँ पर जो एल्किल नाइट्राइल है इसकी रिएक्शन यहाँ पर SnCl2 से कराई जाती है HCl के साथ एसिडिक प्रेजेंस में। तो पहले यहाँ पर बनता है, यहाँ पर इथीन बनता है। क्या बनता है? इथीन बनता है, याद रखना ये इथीन है, एल्किल इथीन, और फिर इसकी जल अपघटन होता है तो यहाँ पर क्या बन जाता है? एल्डिहाइड बन जाता है। क्या बन जाता है? एल्डिहाइड बन जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए ईटार्ड अभिक्रिया, एक और फेमस रिएक्शन है। ये क्रोमिल क्लोराइड के साथ CH2 की प्रेजेंस में होती है। क्रोमियम संकुल बनता है पहला, और फिर जल अपघटन से बेंजल्डिहाइड बन जाता है। फिर देखिए बार बार एग्जाम में, शायद मुझे लगता है 2024 के एग्जाम में ये रिएक्शन पूछी जा चुकी है ना, गाल्टरमान कोक अभिक्रिया। इसमें क्या होता है? बेंजीन की कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl की प्रेजेंस के साथ रिएक्शन होती है, और निर्जल AlCl3 की प्रेजेंस में होती है। यहाँ पर क्या बनता है? बेंजल्डिहाइड बनता है, ठीक है। तो बेंजल्डिहाइड की काफ़ी सारी रिएक्शन आप देख रहे हो, इसमें से एक रिएक्शन आपको डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिलने वाली है। फ्रीडेल क्राफ्ट एसिट्रीन अभिक्रिया है। तो फ्रीडेल क्राफ्ट में 2 ही चीज़ें होती हैं, एक होती है एल्किलीकरण, याद रखिएगा फ्रीडेल क्राफ्ट जो अभिक्रिया है उसमें एल्किलीकरण होता है और एसिलीकरण होता है। क्या होता है? एसिलीकरण होता है, यानी एसिटिल समूह है उसका वो जुड़ता है, ये 2 चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर ये एसिटिलीकरण है, एसिटिल का मतलब होता है ये वाला समूह, यहाँ पर यहाँ Cl निकल जाएगा और ये वाला समूह जुड़ने वाला है, तो ये निर्जल LCl3 प्रेजेंस में होता है और ये इस तरह से जुड़ जाता है, ठीक है। फिर है क्लीमेंसन अपचयन। ये क्या है? क्लीमेंसन अपचयन है। यहाँ पर हमने जो एल्डिहाइड कीटोन अभिक्रिया है, सॉरी एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिल उस चैप्टर से लिया गया है। ये कोई कार्बोनिल समूह है, उसकी जिंक अम्लगम और HCl के साथ रिएक्शन कराने पर अपचयन होता है। किस में अपचयन होता है? हाइड्रोकार्बन में, या फिर हम कह सकते हैं एल्केन में। मैंने एग्जाम्पल लिया है, ये मैथेनेल है। क्या है ये? मैथेनेल है, और मैथेनेल का देखिए अपचयन किस में हो रहा है? मैथेन में हो रहा है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर एक और इसी तरह का अपचयन देखने को मिलता है, वुल्फ किस्नर अपचयन। यहाँ पर एजाइड लिया जाता है, ये एजाइड है, ठीक है, एजाइड लिया जाता है। फिर यहाँ पर कोई कार्बोनिल समूह, ये कीटोन भी हो सकता है, याद रखिएगा ये कीटोन भी हो सकता है ना। तो यहाँ पर पहले ये एजाइड बनता है ईन वाला, और फिर उसके बाद KOH के साथ रिएक्शन कराने पर यहाँ पर भी क्या बन जाता है? ये एल्केन बन जाता है। फिर देखिए 2 अभिकर्मक जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, टोलेन अभिकर्मक और फेलिंगन जो परीक्षण है, वो दोनों ही क्या करते हैं? यहाँ पर एल्डिहाइड को क्या करते हैं? दोनों ही एल्डिहाइड को ऑक्सीकृत करते हैं। याद रखना कीटोन को ऑक्सीकृत नहीं करते हैं। जो टोलेन है ये भी किसको करता है? एल्डिहाइड को ऑक्सीकृत करता है। किसको करता है? एल्डिहाइड को ऑक्सीकृत करता है, किसमें? कार्बोक्सिल अम्ल में, और यहाँ पर फेलिंग सॉल्यूशन भी। ये दोनों ही अभिकर्मक जो हैं दुर्बल ऑक्सीकारक है। कैसे ऑक्सीकारक है? यहाँ पर देखिए टोलेन अभिकर्मक भी और फेलिंग जो सॉल्यूशन में होते हैं, ये दोनों ही कैसे हैं?
दुर्बल अभिकर्मक ऑक्सीकारक हैं। तो ये केवल मोस्टली एंड मोस्टली किसका ऑक्सीकरण करते हैं, एल्डिहाइड करते हैं, और कीटोन का नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर देख टोलन जो अभिकर्मक है, ये देख लीजिए क्या है, अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट, ये इसका फॉर्मूला रहा है ना। इसमें देखिए क्या होता है, ये एल्डिहाइड लिया है, यहाँ पर ये टोलन अभिकर्मक है, तो इससे क्या होता है, ये बन गया कार्बोक्सिलिक, ये कार्बोक्सिलेट आयन है, लेकिन ये हम कह सकते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया है। और यहाँ पर इसकी खास बात है इस परीक्षण की, यहाँ पर सिल्वर दर्पण के समान चमकता है ना। क्या होता है, सिल्वर के समान दर्पण चमकता है, यानी चांदी बनती है इसमें, इसीलिए हमको ये पता चल जाता है। दूसरा जो है वो है फेलिंग परीक्षण, जिसमें 2 सॉल्यूशन होते हैं। एक होता है कॉपर सल्फेट का, फेलिंग विलियन ए होता है, और फेलिंग विलियन बी किसका होता है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, जिसको हम रोसे लवण भी कहते हैं। यहाँ पर एल्डिहाइड है, ये कॉपर होता है, जिसमें मतलब यहाँ पर कॉपर सल्फेट से, और ये OH माइनस है। यहाँ पर क्या होता है, कैसे पता, यहाँ पर क्यूपर ऑक्साइड बनता है, जो लाल भूरा अवक्षेप यानी लाल भूरा अवक्षेप होता है, क्यूपरस ऑक्साइड होता है ना। और इसके होने से क्या होता है, यहाँ पर हमको क्लियर दिखाई देता है लाल भूरा रंग। तो ये 2 अभिकर्मक आपको स्पेशली ध्यान होना चाहिए। फिर देखिए एल्डोल संघनन। एल्डोल संघनन कहाँ होता है, यहाँ पर एल्डोल संघनन उन एल्डिहाइड या कीटोन में होता है जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होना ज़रूरी है। किनमें, अल्फा हाइड्रोजन होना ज़रूरी है। तो याद रखिएगा, जैसे कि यहाँ पर मैथेनेल है, CHO है, इसमें क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये क्या नहीं दर्शाएंगे, यहाँ पर एल्डोल संघनन नहीं दर्शाएंगे। तो एल्डोल संघनन जैसे होता है, तो यहाँ पर जैसे ये हाइड्रोजन जाता है तो इस पर नेगेटिव चार्ज आता है, और यहाँ पर ये अनादि संरचनाएं होती हैं। तो एल्डोल संघनन में क्या होता है, जो ये अल्फा हाइड्रोजन है ये अम्लीय हो जाता है। कैसा हो जाता है, अम्लीय हो जाता है, और आसानी से इसको त्यागा जा सकता है। मैंने रिएक्शन भी दी हुई है यहाँ पर, देखिए ये 2 मॉलिक्यूल लिए हैं CH3CHO के, जिससे यहाँ पर क्या होता है, देखिए 3 हाइड्रोक्सी क्या बना है, ब्यूटेनॉल बना है। वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाता है इस तरह से, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकलता है, और ये इथेनेल बन जाता है, है ना, इनेल बनता है, इसको हम इनेल कहते हैं। क्या कहते हैं, इनेल कहते हैं, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर एक कीटोन के लिए भी लिया गया है, और कीटोन से बाद में यहाँ से निकलता है, तो ये डबल बॉन्ड बनता है, 2,4 मैथिल है, ये IUPAC नाम है स्पेशली, तो 4 मैथिल पेंट 3 इन 2 ऑन यहाँ पर बन जाएगा। अब क्रॉस एल्डोल संघनन भी होता है। क्रॉस एल्डोल संघनन में देखो क्या होता है, यहाँ पर ये तो हमने सेम लिए हैं, यहाँ ऐसा हो सकता है कि जो ये CH3CHO है, इसकी रिएक्शन यहाँ पर किससे कराई जाए, ये CH3CH2CHO से कराई जाए, ठीक है। अब ये क्रॉस एल्डोल संघनन, दोनों डिफरेंस है। तो इसमें क्या होगा, देखिए जो प्रोडक्ट बनेगा मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, है ना। यहाँ पर ये CH के साथ यहाँ OH आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ क्या होगा, ये CH2CHO होगा, और उसके बाद यहाँ से जल निकलेगा, और जल निकलने पर देखिए क्या बनेगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH2CHO बनेगा, ठीक है, 1 2 3 4 5। तो ये पेंटेनेल बनेगा, है ना, पेंटेनेल, बल्कि इनेल है, तो यहाँ पर 1 2 3, तो 3 बनेगा, है ना, पेंट 3 इन 1L बन जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये बन जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा। फिर बात करते हैं कैनिजारो अभिक्रिया। देखिए जिनके पास जैसे ऐसे जो एल्डिहाइड होते हैं, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, वो कैनिजारो अभिक्रिया दर्शाते हैं। कैनिजारो अभिक्रिया की खास बात यह है कि इसमें एक का तो होता है ऑक्सीकरण और एक का होता है अपचयन, याद रखिएगा। जैसे यहाँ पर इसका हो रहा है अपचयन, क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, और अल्कोहल बन रहा है, और यहाँ पर इसका होता है ऑक्सीकरण। तो जो कैनिजारो अभिक्रिया है उसमें ऑक्सीकरण अपचयन दोनों देखने को मिलता है। ये भी फेमस अभिक्रिया है जो एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। उसके बाद देखिए सोडा लाइम का ये अनुपात पूछा जाता है। NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड का मिश्रण है सोडा लाइम, और इसका अनुपात है 3:1। इसका यूज कहाँ करते हैं, यहाँ पर जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है उसको एल्केन में अगर हम बदलना है तो फिर सोडा लाइम का यूज़ करते हैं, याद रखिएगा, एल्केन में बदलने के लिए। फिर एक रिएक्शन है हेल्फ-फोलार्ड-जेलेंस्की अभिक्रिया, ये भी एग्जाम में पूछी गई है। देखिए यहाँ पर ये अम्ल है, इसकी क्या किया जाती है, यहाँ लाल फॉस्फोरस की प्रेजेंस में हेलोजन से रिएक्शन किए जाते हैं। तो जो हेलोजन है वो अल्फा जो कार्बन है वहाँ पर हेलोजन जुड़ जाता है, इसको कहते हैं अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। बस इतना क्या है कि अल्फा कार्बन पर जुड़ जाता है। उसके बाद मैंने कुछ उपयोग लिखे हैं यहाँ पर, देखिए हेक्सेन डाइओइक अम्ल का उपयोग होता है 9-6 के निर्माण में, और सोडियम बेंजोएट का उपयोग होता है खाद्य परिरक्षण में, यानी जो खाद्य पदार्थ हैं उनके परीक्षण में सोडियम बेंजोएट का उपयोग होता है। और हेक्सेन डाइओइक एसिड है उसका उपयोग किया जाता है नाइलॉन 6 के निर्माण में, है ना। ये बहुलक है, तो है नहीं अपने बहुलक चैप्टर गया है, लेकिन उपयोग दे रखे हैं इसलिए मैंने ले लिया है। देखिए फिर है
ये रिएक्शन है एमीन वाले चैप्टर से, ग्रेबिल थैलिमाइड संश्लेषण। ये थैलिमाइड है, हालांकि जो थैलिमाइड है ये कार्बोक्सिलिक जो एसिड थैलिक एसिड होता है ना, कौन सा एसिड, थैलिक जो एसिड होता है उससे बनता है ये। उसकी स्ट्रक्चर भी आपको बता देता हूँ, उसकी रिएक्शन मैंने यहाँ लिखी नहीं है ना, ये ज़्यादा फेमस है उसकी तुलना में। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से दो OH या COOH जुड़ जाते हैं, तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं थैलिक एसिड। क्या कहते हैं, थैलिक, ट्रथैलिक जिसको हम कहते हैं वही ये थैलिक एसिड हो गया, थैलिक एसिड है ना। ये थैलिक एसिड से ही थैलिमाइड बनता है पहले, जो ये उसी में बढ़ता है कार्बोक्सिल चैप्टर वाले चैप्टर में, कार्बोक्सिल अम्ल वाले में थैलिमाइड बन गया। इसकी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराने पर देखिए यहाँ पर क्या बन जाता है, ये एक सॉल्ट बन गया है। क्या बन गया, एक सॉल्ट बन गया। उसकी जब एल्किल हैलाइड से रिएक्शन करा जाती है, यानी KX निकल जाता है, यहाँ पर क्या निकल जाता है, KX निकल जाता है और N एल्किल थैलिमाइड बन गया। ठीक है, अब N एल्किल थैलिमाइड रिएक्शन कैसे कराई जाती है, NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराई जाती है। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराई जाती है, देखिए यहाँ पर प्राथमिक एमीन बनता है और ये सॉल्ट बन जाता है। याद रखना यहाँ पर क्या होता है, ग्रेविल थैलिमाइड का जो उपयोग है प्राथमिक एमीन बनाने में किया जाता है, अगर क्वेश्चन आता है तो। बाकी ये तो है ही रिएक्शन। फिर देखिए एमीन वाले चैप्टर से एक बहुत ही फेमस रिएक्शन है हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया, जो आपके 2023 के एग्ज़ाम में आई थी। किस एग्ज़ाम में आई थी, 2023 के एग्ज़ाम में आई थी। देखिए यहाँ पर ये एमाइड है, एमाइड की रिएक्शन Br2 और NaOH से यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराई जाती है। तो यहाँ से क्या होता है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड निकल जाती है, यानी कि एक कार्बन की हानि हो जाती है और प्राथमिक एमीन का निर्माण। तो एमाइड से क्या बनता है, ये एमाइड है, एमाइड से बन जाता है प्राथमिक एमीन बन जाता है, सोडियम कार्बोनेट साथ में सोडियम ब्रोमाइड वगैरह निकल जाते हैं। फिर देखिए यूँ तो क्षारकता के लिए काफ़ी सारे क्रम हैं, मतलब क्षारकता के लिए पूरा क्रम है, लेकिन यहाँ पर मैंने दो इम्पोर्टेंट लिए हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते रहे हैं। देखिए अगर यहाँ पर आपको क्या लिया गया हो, एथिल लिया गया हो, क्या लिया हो, एथिल लिया गया हो, तो ये एथिल के लिए क्रम है और ये मैथिल के लिए क्रम है। किसके लिए है, मैथिल के लिए क्षारकता का क्रम है। सबसे ज़्यादा क्षारीय क्या होगा, सेकेंडरी जो क्या है, डाई एथिलेमीन और डाई मैथिलेमीन दोनों ही अपने अपने स्तर पर क्या होंगे, ज़्यादा क्षारीय होंगे। उसके बाद होगा तृतीयक एथिल एमीन और फिर एथिलेमीन और अमोनिया यहाँ पर सबसे कम होगा, है ना। उसके बाद यहाँ बात करें, यहाँ थोड़ा उल्टा है, यहाँ पर क्या है, प्राथमिक एमीन तृतीयक एमीन से ज़्यादा क्षारीय होता है। ये बस जो मैथिलेमीन है ना, मैथिलेमीन की बात कर रहे हैं, ये ज़्यादा होता है। बस ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। फिर देखिए एक और फेमस रिएक्शन है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, जो प्राथमिक एमीन है ये क्लोरोफॉर्म के साथ यहाँ पर KOH के साथ रिएक्शन होती है, तो यहाँ पर एल्किल साइनाइड बनता है। क्या बनता है, एल्किल आइसोसाइनाइड। ये एल्किल आइसोसाइनाइड, ठीक है, एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है। अब इसकी खास बात एक, जो आइसोसाइनाइड है इसमें बहुत बुरी बदबू आती है ना, बहुत ही दुर्गंध आती है, मतलब इसलिए इसको आइसोसाइनाइड परीक्षण भी कहते हैं। देखिए आपके एग्जाम में बहुत बार हिंसबर्ग अभिकर्मक पूछा गया है जिसका नाम है थायोनिल क्लोराइड। क्या है, ये थायोनिल क्लोराइड है, ठीक है, ये क्या है, थायोनिल क्लोराइड है, याद रखिएगा, ये थायोनिल क्लोराइड है, ठीक है। तो ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है इसकी स्ट्रक्चर। हालांकि ये सल्फोनिल एमाइड का निर्माण करने का काम होता है, लेकिन वो रिएक्शन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसकी स्ट्रक्चर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर ज्यूटर आयन भी यहाँ पर बनता है। ज्यूटर आयन की खास बात होती है कि एक ही कंपाउंड में धनायन और ऋणायन दोनों आयन होते हैं। क्या होते हैं, धनायन और ऋणायन दोनों होते हैं। तो यहाँ पर ये बन रहा है और ये सल्फोनिक अम्ल भी है, ठीक है। फिर देखिए वही डायएजोटीकरण जो रिएक्शन है ये उसी के साथ हुई है, ये हम पहले चैप्टर में यानी कि जो हेलो एल्केन वाले में रिएक्शन कराई थी, ये सैंडमायर अभिक्रिया है। अभी जहाँ पर जो ये डायएजोनियम लवण बना है इसकी क्यूपर क्लोराइड से रिएक्शन कराते हैं तो एरिल क्लोराइड बन जाएगा, क्यूपर ब्रोमाइड से कराते हैं तो एरिल ब्रोमाइड बन जाएगा, क्यूपर साइनाइड से कराते हैं तो यहाँ पर क्या बन जाता है, एरिल साइनाइड। तो ये अलग अलग ब्रोमाइड एरिल ब्रोमाइड, एरिल क्लोराइड, एरिल साइनाइड बनाने में काम आते हैं। फिर एक और फेमस रिएक्शन है गाटरमान, या एक रिएक्शन होती है गाटरमान कोक अभिक्रिया, जो बेंजीन की कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन होती है ना। अभी दूसरी रिएक्शन है ओनली गाटरमान अभिक्रिया। तो गाटरमान अभिक्रिया में क्या होता है, डाईएजो जो ये डाईएजोनियम लवण है इसकी कॉपर और HCl की प्रेजेंस में कॉपर और HBr के साथ रिएक्शन होती है, कॉपर की प्रेजेंस में HCl और HBr के साथ होती है तो क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बनते हैं।
गाटरमान की तुलना में सैंडमायर अभिक्रिया की उपलब्धि अधिक होती है, तो ये एक बात ध्यान रख लीजिएगा। फिर है युग्मन अभिक्रिया, ये क्या है, युग्मन है, कपलिंग रिएक्शन इसको कहते हैं। कपलिंग रिएक्शन में क्या होता है, ये जो डायोजनियम लवण है ये फिनॉल के साथ अभिक्रिया करता है तो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन बनता है, और ये रिएक्शन एनिलीन के साथ करता है तो क्या बनता है, यहाँ पर देखिए पैरा एमिनो एजो, ये एजो और भी चाहेगा है ना, पैरा हाइड्रोक्सी एजो और आएगा, याद रखना एजो वर्ड और आएगा, एजो बेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी पैरा अमीनो एजो बेंजीन, ठीक है। ये दोनों ही इनके कलर अलग, जैसे इसका कलर कैसा है, नारंगी, इनका रंजक के रूप में यानी कलर करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। तो ये थी सभी नेम रिएक्शंस और इम्पोर्टेंट रिएक्शन जो आपको आपके जो एग्ज़ाम यानी कि कल 22 मार्च को देखने को मिलेगी। मैं गारंटी 100% आपको ये गारंटी देता हूँ कि यहाँ से आपको रिएक्शन देखने को मिलेगी ही मिलेगी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि यहाँ से रिएक्शन आए। जितनी भी नेम रिएक्शंस हैं आपकी बुक में वो मैंने सभी मेंशन की हैं, और इनमें से आपको रिएक्शन देखने को मिलेगी, इसे कोई नहीं रोक सकता कि यहाँ से रिएक्शन ना आए। तो मिलते हैं, देखिए शाम को मैं एक और वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें 2022 जो शाम को वीडियो आएगी उसके लिए मैं देखो क्या लेकर आऊँगा, वहाँ पर आपके 2022, 2023 और 2024 है ना, और हो सकता है इनके सप्लीमेंट्री है ना, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी ले आऊँगा। इन तीनों के MCQ लेके आने वाला हूँ। क्या लेके आने वाला हूँ, MCQ जो क्वेश्चन है उनके सॉल्यूशन लेके आना हूँ। इसका मतलब क्या है, अगर मैं इनके MCQ सॉल्यूशन लेके आ रहा हूँ तो डेफिनेटली MCQ रिपीट होंगे, रिपीट नहीं होंगे तो उसके आसपास ही आएंगे है ना। तो आपके जो MCQ हैं वो यहाँ से हो जाएंगे, और जो यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे जो रिएक्शंस हैं वो मैंने सारी करा दी हैं, और एक क्लास मैंने जो सॉल्यूशन चैप्टर है उसके न्यूमेरिकल्स की ली हुई है ना, वहाँ पर मैंने न्यूमेरिकल्स भी हैं और MCQ भी हैं। तो सीधा सा है कि विलियन जो आपका चैप्टर है वहाँ से न्यूमेरिकल आता ही आता है, तो वो आपको देखने को मिलेगा, तो वो उस क्लास से आप देख लीजिएगा। बाकी मैं MCQ क्लास लेके आऊँगा, वहाँ हम और बहुत सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।